मॉर्निंग लेक्चर शुरू करते हैं। मॉर्निंग आज ठीक है, मोर कॉन्सेप्ट में एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल और से ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कार्बन एलिमेंट पिछली क्लास में हमने सिल्वर से किया था, कोई भी ले सकते हैं ना। तो हमने अभी तक क्या सीखा इसमें कि तीन तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेट्स को। तो जैसे कार्बन की बात करें तो 12 लिख सकते हैं, लेकिन 12 AMU भी लिख सकते हैं और 12 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये दोनों को हमने यूज भी करना सीखा था पिछली क्लास में, ठीक है। ओके, आज कोई न्यू स्टूडेंट है जिसने सबने पिछली क्लास अटेंड करी है ना? सबने प्रीवियस क्लास अटेंड करी है कि नहीं? संजय मैसेज करके बताएंगे। नहीं अटेंड की, ओके कोई नहीं, थोड़ा सा हम रिकैप करके चलते हैं, ठीक है। तो समझेंगे ध्यान से, समझे, और मैसेज करके कम्युनिकेट करोगे तुम लोग। हाँ, तो ध्यान से समझेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट जो कवर करने वाले हैं वो है एटॉमिक वेट। एटम्स के वेट, उनके वजन, उनका मास कितना होता है। तो एटम्स किसके होते हैं? एलिमेंट्स के होते हैं, राइट। एलिमेंट्स अपने एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कोई कार्बन एलिमेंट है, तो एटम्स के वेट हम निकालते हैं, जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स के वेट भी कहते हैं, है ना, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम तीन तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट है, तो जैसे कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 12 ग्राम। अगर सिल्वर एलिमेंट है 108 AMU और 108 ग्राम। तो ये तीन वैल्यूज जो आ रही है उनका क्या मीनिंग बताया था? ये वाला वेट जो है एक्चुअल वेट है एक एटम के लिए, कार्बन के एक एटम का वेट। तो इसके लिए इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये वाला भी एक्चुअल वेट है, फोर Na एटम्स के लिए, ठीक है, एवोगाड्रो बराबर एटम्स के लिए, ओके। तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर सिल्वर की बात करेंगे, तो ये एक एटम के लिए हो गया 4 1 एटम ऑफ सिल्वर, और ये Na एटम्स ऑफ सिल्वर। Na का मतलब क्या है? Na का क्या मीनिंग बताया था, बताओ जरा, मैसेज में बताओ। Na क्या था? एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। क्या वैल्यू है इसकी, याद है? एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। जिन लोगों का हिंदी मीडियम है वो लोग क्या करेंगे, जो डिक्शनरी होती है ना केमिस्ट्री लैंग्वेज की, उसमें इनके वर्ड्स दे रखे हैं, मीनिंग दे रखे हैं इंग्लिश और हिंदी में। तो वहां से देखना है, कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई वर्ड पर्टिकुलर वर्ड है, और फिर भी डाउट है तो पूछना है, ठीक है। व्हाट्सएप करके आपको क्लास में पूछ लेना है, सारे स्टूडेंट्स जो भी हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एटम्स के वजन निकाल रहे हैं ना, जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनका कितना भार होता है, कितना हैवी होता है। कार्बन एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, तीन तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो तीन तरीके हैं, इनमें तीनों में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, वो हमें पता हो। अगर वो कॉन्सेप्ट पता है तो मतलब हमें एलिमेंट, ये जो एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमने जैसे बताया कि 12 ग्राम अगर लिखा है तो वो Na एटम्स का वेट, AMU मास की यूनिट है ना।
एएमयू भी मास की यूनिट है। और 1 एएमयू की वैल्यू क्या बताई थी पिछली क्लास में? अभी बताओ क्या वैल्यू है, मैसेज करके बताओ। 1 एएमयू की वैल्यू कितनी लिखेंगे? वन एएमयू की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 1.6 10⁻24 ग्राम। यस हर्ष, तो ये ग्राम में आता है इतना। तो बेसिकली एएमयू क्या मास की यूनिट ही है, ग्राम में इतनी वैल्यू आ रही है। जैसे किलोग्राम मास की यूनिट होती है, तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है? हम क्या बोलते हैं? 1000 ग्राम। जैसे किलोग्राम मास की यूनिट है, ऐसे एएमयू भी मास की यूनिट। तो यहाँ पर इतना जो 1 यूनिट है मास की एएमयू 1 एएमयू, उसमें 12 टाइम्स है उसका। 12 टाइम्स ये देखो यहाँ पर रहते हैं एक एटम, और ये 108 टाइम्स है, मतलब ज्यादा हैवी एटम से। हम ये देख सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जो एटम्स जिनके लिए बात हुई है 12 ग्राम में, बहुत सारा। देखो 12 एएमयू कंपेयर करो, देखो 10⁻24 ग्राम का ऑर्डर है। 10⁻24 बहुत कम वेट है उसका, 12 टाइम्स है देखो बस। तो ग्राम में बहुत कम वैल्यू है, 10⁻24 ग्राम का ऑर्डर आ है, जबकि ये कितना है 12 ग्राम। ये काफी ज्यादा वैल्यू है, क्यों? क्योंकि ज्यादा एटम्स हैं, एनी एटम्स। तो एनी एटम्स कितने हैं यहाँ पर? एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ठीक है, इतना जरा नोट कर लेंगे सब, फिर इनको हम इनके बेस पर क्वेश्चंस भी हम लेंगे भी। नोट कर लो और स्नैपशॉट भी ले लो। लिख लिया? मैसेज करके बताओ, मिटा दूंगा। ठीक है, मिटा देता हूँ। ओके, जो इंफॉर्मेशन है इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। और अभी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वही अभी हमने कवर किया है, रिवाइज किया है एक बार। जैसे हमने 3 तरह के एटम्स के वेट की बात की थी। कार्बन का वेट जैसे 12 एएमयू और 12 ग्राम, है ना? तो 12 एएमयू तो एक एटम का वेट था, 12 ग्राम 6.023 10⁻23 एटम्स का वेट, है ना? तो इनके बेस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये तीनों वेट आते कैसे हैं? 12 कैसे आ रहा है? पहला वाला जो वेट है बिना यूनिट का है। फिर 12 एएमयू और 12 ग्राम कैसे है? तो वो हम कॉन्सेप्ट अभी कवर करेंगे। उससे पहले थोड़ा ये जो नंबर्स हैं इनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है क्वेश्चंस करा। जैसे कि कैलकुलेट टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स ऑफ कार्बन इन किलोग्राम। चलो आंसर बताएंगे सॉल्व करके। 100 एटम्स ऑफ कार्बन का वेट बताना है किलोग्राम। करो सॉल्व।
कितना आंसर आता है? और मैंने बताया था यहाँ पर यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड क्या है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना जरूरी है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए मोलैरिटी है, वो सब में बहुत जरूरत पड़ती है। तो यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे, वहां पर देखो, जब हम 8वीं 9वीं क्लास में थे तो वहां पर हमने पढ़ा था, 7वीं 8वीं क्लास में तो कैलकुलेशन आंसर दिया है, एक बार यूनिटरी मेथड रिवाइज करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन होता है कि भाई 20 चेयर आती है 5000 रुपए, तो अब बताओ 35 चेयर कितनी की आएगी, ऐसे क्वेश्चन। तो हम करते क्या थे, पहले एक के लिए निकालो, 20 चेयर आएंगी 5000, तो क्वेश्चन ये था कि 35 चेयर कितनी आएंगी, तो हम करते क्या थे, एक के लिए निकालो, तो हमें क्या करना है, एक के लिए निकालना। बट ध्यान रखना है कि यहाँ पे चेयर है तो यहाँ चेयर ही होनी चाहिए, यहाँ रुपीज है तो रुपीज आएगा, और जब एक के लिए निकालोगे तो ये जो नंबर है ऊपर इसको डिवाइड करें, ये दो चीज पॉइंट याद है, यहाँ रुपीज आएगा, और फिर जितने के लिए पूछा उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 चेयर के लिए पूछा, एक के लिए ऑलरेडी अगर पता है या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एक के लिए ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, तो फिर 35 के लिए क्या, इसके लिए जितने भी नंबर के लिए निकालोगे उसको मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान रखना। और यहाँ पर चेयर है तो इधर ही चेयर आना चाहिए, इधर रुपीज है तो रुपीज आना चाहिए, कितना आएगा 5000/20 इंटू 35, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते। अब जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कार्बन का एटॉमिक वेट पता हो, तो हमने दो तरह के वेट पढ़े हैं, 12 एम और 12 ग्राम, तो दोनों को यूज करके आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड का भी हमें आइडिया लग जाएगा। तो तुम लोगों ने 12 एम से किया होगा सबने, अब 12 ग्राम का यूज करके इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करेंगे, अनीशा एंड हर्ष। अभी हमने 12 एम का यूज किया होगा, अब हम 12 ग्राम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले 12 एम से करेंगे सब, तो ए का यूज करके हम सॉल्व करते हैं, मेथड ए। 12 में कितने एटम्स का वेट था बताओ, बताओ मैसेज करके, संजय बताओ 12 में कितने एटम्स का वेट है, मैसेज करके बताएंगे, संजय एंड सिल्की 1 एटम। संजय कितने एटम्स का वेट है 12 में, मुस्कान कितने एटम्स का वेट है 12 में कार्बन के, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है 12 में, 12 में भी एक एटम का वेट है, तो कितने के लिए पूछ रहा है 100 एटम्स। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 के लिए ऑलरेडी पता है, जितने के लिए पूछते क्या बताया था मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वेट ऑफ 100 एटम्स, जब एक के लिए बताओ जिसके लिए भी निकालोगे उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या कर दिया हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई, है ना।
ये आ गया 1200 एम, ये आंसर एम में आ गया, लेकिन हमें पूछ रहा है किलोग्राम। तो अब ये क्वेश्चन आगे किस चीज में बन गया, यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन रहेगा। अब हमें यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए। नहीं अनीशा, कैलकुलेशन चेक करो, क्योंकि यहाँ एएमए की वैल्यू पुट करनी है। अभी ग्राम नहीं आए, किलोग्राम में आना, ठीक है अनीशा, अभी तो एएमए हुआ है। अब यूनिट कैसे चेंज होनी है वो ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, ठीक है, किस तरह से यूनिट को चेंज करेंगे, और वही अप्रोच हमेशा लेनी है। हाँ एएमए की वैल्यू पुट, तो यूनिट कैसे चेंज होनी है, जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं कि जब भी यूनिट चेंज करनी है तो यूनिट को नंबर से अलग कर दो। यूनिट को नंबर से अलग कर दिया, ठीक है, अलग कर दिया। अब इस तरह से अलग करना है, तो वन कर दिया। अब तो मैं 1 एमयू अलग से लिख दिया है, 1 एमयू की वैल्यू जो है वहां पर लिख दिया, जो भी तुमने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो फिर नहीं आएगा। 1 एमयू की वैल्यू क्या होती है ये बताया था, 1.6 10⁻⁻⁴ ग्राम, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दी, अभी क्लियर है ना। अभी ग्राम में आ गया, लेकिन अभी भी किलोग्राम में नहीं आया अनीशा, एनए नहीं आएगा, एनए अलग है। एनए क्या होता है, एनए क्या होता है 6.023, ये एक नंबर होता है, इनको याद रखेंगे नंबर्स, ठीक है। पहले तो इतना आएगा, क्लियर हुआ अनीशा, ठीक है। 1.6 ग्राम में आया, सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। हाँ अब देखो इसको सॉल्व करेंगे जब, अब इसको जब सॉल्व करेंगे है ना, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है, लेकिन अभी हमारे पास ग्राम में आया है, अब किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम। तो क्या होता है ना, इस नंबर को यूनिट से अलग कर देंगे, अलग कर दिया, इस यूनिट को नंबर से, नंबर को यूनिट से अलग किया तो 1 ग्राम। अब 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है बताओ, किलोग्राम में चाहिए ना, 1 ग्राम की वैल्यू किलोग्राम में बताओ, 1 ग्राम की वैल्यू नहीं पता है, किलोग्राम की वैल्यू पता होगी ग्राम में। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे इनटू 1 ग्राम, इसको 1000 पे कर लेंगे हम, ठीक है। तो 1 ग्राम आ गया, 1 किलोग्राम का 1000, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1200 कर लेंगे सब सॉल्व, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। नोट कर लो सब, सब इसको नोट करेंगे, स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट भी ले लो। बेटा दो, लिख लिया गया, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, ठीक है।
तो इसी क्वेश्चन को अब मेथड बी से हम सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड इंपॉर्टेंट है, तो देखो यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन इस मेथड यहाँ पे जो दूसरा हमें देखो ये जो मेथड्स है ना, और जैसे हम बता रहे हैं यूनिटरी मेथड, तो तुम्हारे पास डिक्शनरी होगी उसमें लिखा हुआ इकाई का तरीका, ऐसा कुछ लिखा हुआ। लेकिन अगर मान लो तुमने पहले पढ़ा था, तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो हमें चल जाएगा ये तो उसकी बात हुई, है ना। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है, तो क्या करना है, इनफैक्ट जो भी लेक्चर होता है उसमें जो भी टर्म्स आई हैं, जैसे कि एटॉमिक वेट, है ना, ये सब टर्म्स को हमें वहां पर उस डिक्शनरी में हिंदी से इंग्लिश जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो होता है, केमिस्ट्री के जो वर्ड्स दे रखे हैं उसको वहां से जरूर से देखना है। अरे कुछ दिन करेंगे ना, कुछ दिन मत करेंगे, एक दो दिन करेंगे तो फिर इजी लगता है, ठीक है, ओके। और फिर भी डाउट रहे तो पूछना है, व्हाट्सएप पर भी पूछ लेना है, ओके। क्लास में कोई भी पर्टिकुलर डाउट तो पूछना। तो मेथड बी से करेंगे ना, दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, अब 12 ग्राम का यूज करेंगे, 12 ग्राम। अब 12 ग्राम कितने एटम्स का वेट होता है, कितने एटम्स का वजन होता है ना, कितना एटम्स का बताया, एन एटम्स का, यस, 6 एटम, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 6.023 10 23 atoms of carbon have atoms मतलब अणु, है ना, अणु बोलते हैं। तो ये इतने सारे अणु जो हैं या एटम्स हैं, उनका भार कितना, उनका क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, वजन, वजन कितना है, सिंपल हिंदी में बात करें तो कितना मास है, कितना वेट है, कितना वजन है, कितना भार है कार्बन का, तो हमने पढ़ लिया वो कितना पड़ा, 12 ग्राम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 एटम्स का वजन बताओ और किलोग्राम में बताओ। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड जो है, इकाई का तरीका, वो बड़ी काम की चीज, जैसे चेयर्स के लिए निकालते थे ऐसे ही हम यहाँ पर एटम्स के लिए निकालते हैं। अब मुझे इतने सारे एटम्स का तो पता है, अब एक के लिए निकालो, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, पहले एक एटम के लिए निकालो, तो 1 एटम ऑफ कार्बन, उसका मास कितना है ना। तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास क्या बताया, जब एक के लिए निकालो तो ये जो नंबर है इसको क्या करो, उधर जाके डिवाइड करो, इधर एटम है तो एटम ही रहना चाहिए, और यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम ही रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे 12, इस पूरे नंबर को हमने वहां पर ले जाके डिवाइड इस वाले नंबर से, और यूनिट क्या रखेंगे, जो यहाँ पर यूनिट है, ग्राम, किलोग्राम नहीं आएगा, रुपीस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जो यूनिट है वही है, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी, ओके। अब कितने के लिए पूछ रहा है, 100 एटम्स, और किसके एटम है, कार्बन, तो यहाँ एटम ऑफ कार्बन निकाले जाते हैं, इससे सॉल्व हो जाएगा। एटम ऑफ सिल्वर थोड़ी हो, अगर एटम ऑफ सिल्वर हो तो थोड़ी सॉल्व होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर तो भी नहीं आता इसमें, रुपीस किलोग्राम कुछ और होता तो भी नहीं होता इसमें, क्या होना चाहिए, एटम्स ऑफ, यहाँ पे एटम्स ऑफ कार्बन, तो एटम ऑफ कार्बन ही सॉल्व कर सकते हो तुम, ठीक है। तो कितने एटम है, 100 एटम्स ऑफ कार्बन, इनका कितना मास है। तो अब क्या करेंगे, देखो क्या बताया था, जब एक के लिए पता हो उसके बाद जो भी नंबर के निकालते उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ, ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर लिख लो पहले, अब इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसको,
और यूनिट क्या रखेंगे बताओ, मैसेज करके बताओ यूनिट क्या रखेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ग्राम, किलोग्राम, क्या यूनिट रखेंगे बताओ, मैसेज करके बताओ हम यूनिट क्या रखेंगे, क्या सॉल्व किया हमने, क्या सॉल्व कर दिए, हाँ संजय, ठीक है संजय मैसेज करके बताओ क्या लिखना है, सिल्की एंड संजय। यहाँ जो है वही आएगा, तो यूनिट के मेथड में 2-3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है इसमें। हाँ तो अभी हम क्लास में जो पढ़ रहे हैं वही तो पूछ रहे हैं ना, ठीक है संजय, जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसी पर ध्यान दो, वही पूछा जाएगा, पीछे का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ओके। अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ जो यूनिट है वो यही आएगी, वो यहाँ सेम चलेगी, यूनिट चेंज नहीं, जो मैं क्लास में बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चन पूछे, ठीक है तो सेम यूनिट आएगी, ओके हाँ। अब इसको सॉल्व कर लो, लेकिन ये तो आंसर ग्राम में आ रहा है, हमें किसमें चाहिए, किलोग्राम में, है ना। तो चलो किलोग्राम में कैसे करेंगे, बताया क्या था, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। और मैंने बताया था कि यहाँ पर इसको नंबर को यूनिट से अलग करके लिख दो, तो 1 ग्राम को अलग करके लिख दिया, और 1 ग्राम की लिख लो किलोग्राम में। तो मुझे किलोग्राम ग्राम पता है, तो इसको इधर ले आएंगे, 1 ग्राम को देखो अलग कर दिया, अब यहाँ भी नंबर को यूनिट से अलग कर दिया, तो हमेशा इस तरह से स्टेप को फॉलो कर लेंगे। अब यहाँ तो मुझे लग रहा है कि ये जो किलोग्राम ग्राम तो पता है, लेकिन आगे और भी दूसरे तरह के यूनिट्स आने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लीटर एटमॉस्फेयर, कैलोरी, फिर वहां पर तुम्हें ये स्टैंडर्ड में उसको ध्यान रखना है, कुछ और करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 ग्राम को इनपुट करो, ठीक है तो 1 ग्राम को इनपुट करेंगे अगर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 ग्राम के लग गए 1 किलोग्राम का 1000, ठीक है आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये नंबर को सॉल्व करना है थोड़ा, इसमें अब एक पॉइंट ये और ध्यान रखने वाले हैं कि ये जो नंबर है 6.023 10 पावर 23 है ना, इसको कैसे सॉल्व करें, पहले तो ये देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा, ये 10 है इधर और ये 12 है, तो 12/10 into 1/6.023 10 power 23 into 1 किलोग्राम। तो 1/6.023 10 power 23 की वैल्यू क्या होगी, अब इसके लिए एक रिलेशनशिप याद रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, और ये शायद मैंने पिछली क्लास में बता रहा हूँ, दोबारा से बताया, ठीक है ध्यान रखेंगे। और वो ये है कि जो एवोगैड्रोस नंबर है, ये जो नंबर यहाँ आया हुआ है 6.023 10 power 23 एवोगैड्रोस नंबर, और एएमई जो ये नंबर है ये वाला, इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, उसको फॉलो करना, यूज करना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, अगर वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ये ध्यान रखना, इसको ऐसे ही यूज करना है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया 6.023 है फिर 1.6 है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है ना, तो ये नंबर 1 नहीं आएगा, 0.96 समथिंग आएगा, ठीक है। तो हम करते क्या, मतलब 10 का 23 का माइनस 24 है, 10 का -1 बचेगा है ना, 0.96 बचेगा ओवरऑल फाइनल, तो 1 के करीब तो आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। और उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 3, यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, बट एक्चुअल में ये नंबर में 3 डिजिट नहीं है, यहाँ पर इनफाइनाइट डिजिट्स है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट नहीं है, इनफाइनाइट डिजिट्स है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
अभी फिलहाल उसको तुम सॉल्व कर रहे हो, तो तुम बाकी डिजिट्स को 0 0 मान के सॉल्व कर रहे हो, तो पूरा नंबर तो ले नहीं रहे, इसलिए कम आता है 1 से। तो यहाँ एक्चुअल आंसर क्या आएगा 1, तो इसको ऐसे ही यूज करो। अगर मान लो अब आगे देखो 6.0 टू द 10 पावर 23 में 1 की तरफ लाएगा तो 1 अपॉन हो जाएगा वो, और किसके बराबर आ जाएगा 1.6, या फिर 1 इसको 1.6 ऐसा हम 74 बदल लिया 1 की तरफ, तो फिर क्या आ जाएगा 6.0 टू द 10 पावर। तो जब भी इनका इनवर्स आता है तो इस तरह से वैल्यू को फाइंड करके निकालते हैं, इसका इनवर्स आ गया एवोगैड्रो नंबर, तो क्या लिख दो इसको 1.6 as minus 22। into 1 किलोग्राम है तो किलोग्राम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 10 इसका आंसर 25 हो जाएगा, और फिर सॉल्व करेंगे। सब नोट कर लो इतना। लिख लिया, मैसेज करके बताओ। बेटा तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप को हम आगे से यूज करेंगे, ठीक है। ओके संजय, क्लियर है ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने दोनों मेथड्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, 12 यूनिट और 12 ग्राम, ओके। सेम जो कॉन्सेप्ट है इस पर और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट ये आया कैसे 12 यूनिट 12 ग्राम, अभी वो हमें सीखना है। बट सिर्फ अगर हमें पता भी है तो भी हम यहाँ पर सिंपल, क्योंकि न्यूमेरिकल इस तरह के अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि an ornament of silver, ornament of silver has total mass of 0.216 ग्राम, 0.216 ग्राम, ठीक है। How many atoms of silver are present in this, ठीक है, in this ornament कितने एटम्स हैं सिल्वर के, ओके। अब यहाँ पर हमें एटॉमिक वेट तो पता है सिल्वर का, कितना होता है एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर, बताओ एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर कितना होता है, वेरी गुड 108। तो 108 ALU भी यूज कर सकते हैं और 108 ग्राम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी ग्राम में दे रखा है कुछ इंफॉर्मेशन, तो हम ये वाला वेट से पहले सॉल्व करेंगे, है ना। कौन से
पंकज, ये पहली क्लास है क्या तुम्हारी? पंकज मैसेज करके बताओ। जो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो केमिस्ट्री की डिक्शनरी आती है ना, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी वाली, फर्स्ट क्लास है। ओके ओके, चलो अभी हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें जो केमिस्ट्री की डिक्शनरी आती है उसको साथ रखेंगे और रिवाइज करके आना है हमेशा, वहां से देख के आना है कि किस चीज की बात हो रही है। जैसे एटॉमिक वेट को हम क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान, है ना? पढ़ा है ना पंकज? हाँ, पीछे पहले पढ़ा है ना आणविक द्रव्यमान, एटम्स का वजन, अणु। तो वही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके वजन पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसमें देखो, एक तो क्या वहां से जब भी आओगे तो वहां से देख के आना क्या एग्जैक्टली क्या क्या वर्ड्स की मीनिंग है, तो अगली क्लास में तुम्हें इजी लगेगा, है ना? और फिर भी जो है ना डाउट्स है तो पूछना है व्हाट्सएप करके या फिर क्लास में भी पूछ लेना। ओके, तो पॉइंट इज डाउट्स सारे क्लियर कर देना। डाउट्स क्लियर करते जाओगे तो कुछ ही दिनों में फिर कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर तुम लोगों को जो है मुश्किल नहीं लगेगा। अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है इंग्लिश में तो कर सकते हो। ओके, खैर, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एटॉमिक वेट पढ़ रहे थे, है ना? एटम्स के वेट पढ़ रहे थे, अणु का मास, अणु आणविक द्रव्यमान, है ना? तो इसमें कोई भी अणु होता है या अणु कैसे एग्जिस्ट करता है? एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, तत्व। एलिमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? तत्व बोलते हैं ना, है ना? तो एलिमेंट जो है उनके जो एटम्स है, अणु है ना, उनका वजन कितना है, भार कितना है? तो हमने अभी पिछली क्लास में क्या किया था, आज भी हमने रिवाइज किया है कार्बन एलिमेंट की बात करें तो वो तीन तरह से पढ़ रहे थे हम, तीन तरह से हम ना वेट बता सकते, कोई भी अणु का मास है जो तीन तरह से बता सकते। एमयू में बता सकते हो, ग्राम में बता सकते हैं, जैसे मास की यूनिट से ना। एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? तो क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में? क्या कह सकते हैं? आणविक द्रव्यमान इकाई। हाँ, यूनिट क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं, है आणविक द्रव्यमान इकाई, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब ग्राम मास यूनिट होती है रखते हैं। तो ये जो मास होता है 12 यूनिट, ये एक एटम का मास होता है, एक अणु। और ये वाला कितने के लिए होता है? एवोगैड्रो नंबर, Na के लिए, ठीक है? कितना होता है? 6.023 10 पावर 23 एटम्स, अणु 6.023 10 पावर 23 अणुओं के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर अब हमें जैसे सिल्वर की बात करें, जैसे कार्बन के लिए बात करें, तीन तरह से वेट होता है, सिल्वर के लिए भी तीन तरह से बता सकते हैं, है ना? सिल्वर के लिए हम तीन तरह से बता सकते हैं, 108 एमयू और 108 ग्राम। हमें बस वैल्यूज को फिलहाल याद रखना है, जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं उन सबको याद करते चलो, ठीक है? तो 108 एमयू एक एटम का होगा, एक अणु का होगा, और 108 ग्राम कितने सारे एटम्स का? 6.023 10 पावर। ये वैल्यू आ कैसे रही है इसको तो हम अभी बाद में समझेंगे कैसे आएगी। फिलहाल जो वैल्यू है उसको यूज करना सीखो। 108 ग्राम है एवोगैड्रो नंबर एटम्स, तो क्वेश्चन में इस पे आएंगे जो वैल्यूज हैं वो कैसे आई है, वो हमें कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है? पता होना जरूरी है, उस समय से हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने सिल्वर का एक आभूषण लिखा, ज्वेलरी है, कोई सिल्वर ज्वेलरी,